अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप, जहाँ पे आप बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो आपको प्रोवाइड करेगी। मुकम्मल ट्यूशन फ़ी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, लिविंग अलाउंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मंथली एक्सपेंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका तरीकाकार जान लेते हैं। इंडोनेशिया की ये स्कॉलरशिप है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो हम सारा कुछ इस वीडियो में जान लेंगे। अप्लाई करने का तरीकाकार भी, इस अप्लाई करने के तरीकाकार से पहले मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस के लिए आप एप्लीकेशन स्टेप्स देख लें। सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हमने प्रोग्राम चूज़ करना है, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और फिर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एडमिशन डिसीजन का वेट करना है। आपको 2 से 4 हफ्ते के अंदर जो है सबमिशन डिटेल्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको रिस्पांस मिल जाएगा। डेडलाइन की बात करते चले। डेडलाइन में आपको वो बता रहा है कि आपके पास 9 जुलाई तक का टाइम है। 9 जुलाई से पहले पहले आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वो आपको बता रहा है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हैं तो हाई स्कूल डिप्लोमा या इक्विवेलेंट यानी कि 12 ईयर्स डिग्री चाहिए आपको। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी आपको चाहिए जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो। पासपोर्ट की कापी चाहिए आपके पास, जो पासपोर्ट हो उसकी वैलिडिटी कम से कम 18 मंथ्स हो। इंग्लिश प्रोफिशेंसी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आइट्स या टॉफल में से कोई ना एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी प्रूफ आपके पास लाजमी होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट आइट्स हो या टॉफल हो, इन दोनों में से कोई भी एक हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना है। 2 लेटर्स लिखने हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो होने चाहिए 2 आपके पास। हेल्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। इनमें हमने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए हम जाते हैं अपने पेज पर वापस, जहाँ पर आपको लिखा हुआ रहा है यहाँ पर अप्लाई नाउ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर जाने से पहले यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्राम्स बता रहा है, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है। बैचलर के अंदर आपको ये देखने 4 इयर्स की डिग्री है बैचलर की, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्री बिजनेस में, एग्रो इको टेक्नोलॉजी में, एनिमल हस्बेंड्री में। आपको यहाँ पर वो लिखा बता रहा है कि ट्यूशन फी भी बता रहा है, आपको कोटा भी बता रहा है कि 30 स्टूडेंट्स हर डिपार्टमेंट में वो 30 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहा है इंडोनेशिया। यहाँ पर ये इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी 30 स्टूडेंट्स पर ईयर, हर साल 30 स्टूडेंट्स को वो हर डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन देते हैं। मिनिमम सीजीपीए जो आपने मेंटेन करना है वो 2.75 है। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स नजर आ रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी हैं, ये आपके सामने काफ़ी सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर। फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर भी आपके पास है। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज में भी आपके पास डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो हम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की बात करें तो उसमें भी हमारे पास एडमिशन अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेज के अंदर भी एडमिशन अवेलेबल है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। ये सारी कुछ फील्ड्स थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप बैचलर प्रोग्राम में आपके पास ये है। इसी तरह जब आप यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर तो फिर आपके पास मास्टर्स प्रोग्राम की डिटेल आ जाएगी। और अगर आप डॉक्टरेट प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन मोस्टली मैं जो है रेकमेंड करूँगा, ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। उनके लिए ज़्यादा बेहतर है ये, जो स्टूडेंट्स बैचलर के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। अप्लाई करने के लिए हम जो है अप्लाई नाउ पर जाएंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमने जो है अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद ईमेल लिखनी है। ईमेल के बाद अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद जो है हमने यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद हमने कंफर्म करना है पासवर्ड को और फिर यहाँ पर हमने इसको रजिस्टर कर देना है। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमें मेल पर एक पासवर्ड रिसीव होगा, एक लिंक रिसीव होगा। उस लिंक के ऊपर हम क्या करेंगे, उस लिंक को वेरीफाई करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपनी वेरीफाई करेंगे लिंक को तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही हमने अपने आप को रजिस्टर किया इस पोर्टल के ऊपर, रजिस्टर करने के बाद हम वापस आ जाएंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल के बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन
कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने जो है वो UNIB इंटरनेशनल एडमिशन्स का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। पोर्टल थोड़ा सा ओपनिंग में हो सकता है टाइम लगाए या कोई इशू वगैरह करे, तो फिर जो है आप इसको ज़रा वेट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद उम्मीद है कि ये पोर्टल जो है आपका ओपन हो जाएगा। जी, ये हमारे सामने पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है, आपका प्रोफाइल दिखा रहा है। प्रोफाइल के बाद माई एप्लीकेशन नीचे लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही है, ईमेल नज़र आ रही है, आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुकी है ईमेल की और नेम की। उसके बाद स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर आ जाना है आपने। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपके पास। एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपका बायोडाटा मांग रहा है। बायोडाटा के अंदर वो आपका फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री, लास्ट एजुकेशन लेवल। अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 12 ईयर्स डिग्री आ जाएगी, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी बैचलर की डिग्री आ जाएगी या ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। GPA कितना था आपका लास्ट टाइम, टॉफल या आइट्स जो आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। जिस पे किया हुआ है वहाँ पर आप लिख देंगे जितने आपके बैंड्स लाइक डेट आइट्स किया हुआ है तो आइट्स के लिख देंगे, टॉफल किया हुआ है तो वो लिख देंगे, और जो नहीं किया हुआ उसमें आप 0 लिख देंगे। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे। प्रोग्राम चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर आपके पास फैकल्टी आ रही है, आप फैकल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फैकल्टी में आपका फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है या इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है या मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज है, कोई भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इनटेक ईयर नज़र आ रहा है, इनटेक ईयर आप देख लेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप डॉक्यूमेंट्स देख लें। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है आप नीचे जो है वो अप्लाई कर लें। डॉक्यूमेंट्स क्या है, कहता है आपका पासपोर्ट फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट है, फ़ोटो है 4x6 की रेड बैकग्राउंड के साथ। मोटिवेशन लेटर है, अगर आपके पास मोटिवेशन लेटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। DM में आपको व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप चैनल लिंक आपको दे दिया गया, आप हमसे इनबॉक्स करके रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप्स के बारे में बता रहा है कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। यहाँ पर फोटो आ गई, आपका मोटिवेशन लेटर है, डिप्लोमा है। अभी जिनके साथ आपका स्टार लगा हुआ है ये जो है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कंपलसरी है, लाइक डेट पासपोर्ट, फोटो, मोटिवेशन लेटर ये। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, लाइक डेट आपके पास डिप्लोमा है, कोई ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, और रिकमेंडेशन लेटर है आपके पास, स्टडी प्लान होगा आपके पास CV है। यूरोपास फॉर्मेट के अंदर एक प्रोफेशनल CV होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास प्रोफेशनल CV नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रोफेशनल CV प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो आपके पास आइट्स का सर्टिफिकेट या टॉफल का सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल है वो आप अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जो है आप यहाँ पर इस अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेंगे। बारी बारी जिस आप पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे पासपोर्ट को अपलोड कर देंगे, डिग्री को सिलेक्ट करेंगे डिग्री को अपलोड कर देंगे, CV को सिलेक्ट करेंगे CV को अपलोड कर देंगे, मोटिवेशन लेटर को सिलेक्ट करेंगे उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ तक प्रोसीड हो जाएगी। जैसे ही आपके ये सारी डिटेल प्रोसीड होगी, प्रोसीड होने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और विदिन 2 to 4 वीक्स जो है आपको इसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको कोई